Hello students, myself Sneha Sharma. Welcome to Apex Classes, a digital platform. I am your English educator and we will continue here our topic narration, okay? And watch this video very carefully till the end because we will discuss here assertive sentences and interrogative sentences, okay? So let's start our topic. देखिए आज हम सीखेंगे यहाँ पर assertive sentences को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ओके सबसे पहली चीज़ क्या है आपकी कि जो आप देख लेंगे कि यहाँ पर हमें करना क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस हमें कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो आरबी, आरबी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में हो तो सेड टू वहाँ पर आएगा और उसको चेंज करना है आपको टोल्ड में। सेड टू का मतलब है यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट से मतलब कोई सुनने वाला होगा इसको, राइट। अब बात करते हैं, अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो वहां पे क्या करेंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अगर आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो उसे पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको जब इंडेक्स बताई थी इससे लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, तो हमने क्या किया था, जो भी इंडेक्स थे प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज कर रहे थे, है ना। तो वही यहाँ पर भी हमें करना है। अब आप वन बाय वन क्या देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू आप समझेंगे कि हम असर्टिव सेंटेंसेस को और यहाँ पर दूसरा हमारा है इंटरगेटिव सेंटेंसेस, उनको कैसे हम बनाएंगे। तो आप इनको बहुत ही केयरफुली इन एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, चलो पहला हमारा जो एग्जांपल है वो कह रहा है कि हरी सेड आई एम इल, हरी ने कहा मैं बीमार हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें ना तो कहने सुनने वाला है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको सेड का सेड ही रहने देना है। तो हरी सेड, और आपको पता ही है हम किससे इसको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या करते हैं, दैट से जोड़ते हैं, राइट। हरी सेड दैट, इतना बात समझ में आ गई आपको। आई एम इल, ये है हमारा आर एस। इस पोर्शन को चेंज करने के लिए हमने आपके लिए प्रीवियस वीडियो में चार्ट दिए थे, उनमें आप ध्यान से देखिए, समझिए कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में जो भी आएगा उसको हमें पास्ट में बदलना है। तो उससे पहले मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, आपके पर्सन चेंज करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो SON 1 2 3 इसको आपको अप्लाई करना है पर्सन चेंज करने के लिए। यहाँ पे ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट, जो इसमें यानी आरवी में, जो इस पोर्शन में आरवी में जो सब्जेक्ट आएगा उसमें हमें क्या करना है, उस सब्जेक्ट से इसको चेंज करना है। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए हमारा हरी, हरी से चेंज हो गई, यहाँ पे आएगा। अब बात करते हैं, हरी एक नाम है, क्या है, नाम है, वो भी लड़के का। ठीक है, तो लड़के के लिए क्या यूज करते हैं हम, ही। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं कई बार। तो आपको नाम, अगर कोई लड़की का नाम है तो शी हो जाएगा, अगर लड़के का नाम है तो ही हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। हरी सेड दैट ही, अब एम यहाँ पर आया है, दैट मीन्स प्रेजेंट है, वी फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे वॉज करेंगे। इल, बहुत ही इजी सेंटेंस। ठीक है, हरी ने कहा कि वह बीमार था। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि नरेशन का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, हम किसी भी बात को प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, फेस टू फेस, या ऐसे कह सकते हैं कि जो उसने एग्जैक्ट कहा है वो चीज़ हम कह रहे हैं, लेकिन अब वही चीज़ को हम कन्वर्ट करके दूसरी तरीके से कह रहे हैं कि उसने ऐसा कहा था। उसके वर्ड्स क्या थे कि आई एम इल,
अब हम इस बात को कह रहे हैं, मैं इस बात को कह रही हूँ, तो दैट मीन्स ही वॉज इल, वह बीमार था। इतनी बात समझ में आई आपको? तो जब हम जो भी प्रॉपर वर्ड उसके होंगे उसको बना के हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट अपने सेंटेंस की तरफ चलेंगे। दे सेड टू विकास, उन्होंने विकास से कहा। देखो अब यहाँ पे सुनने वाला आया है, विकास है जो उनकी सुन रहा है, कह रहे हैं वो और वो सुन रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं? वी ईट फ्रूट्स डेली, हम डेली फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, अब ये टेंस कौन सा है? इसमें एस या येस नहीं आई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब पहले आरवी की बात कर लेते हैं इसकी। तो सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। तो दे, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही धीमे धीमे आप इन सबको सीख जाओगे। दे टोल्ड विकास। ठीक है, अब हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है, दैट। अब बात कर लेते हैं हम RS की, यानी रिपोर्टेड स्पीच की। अब क्या स्पीच है उनकी? ये जो दे है, दे का मतलब बहुत सारे पर्सन, उनके वो लोग क्या बोल रहे हैं? वी ईट फ्रूट्स डेली, हम फ्रूट्स डेली खाते हैं। तो अभी हमें ये जो पर्सन है, सबसे पहले पर्सन को चेंज करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज हमारा पर्सन चेंज। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पर्सन चेंज करना, जिसके लिए ये हमारे लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, और आपका सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है टेंस चेंज करना। ठीक है, तो आपको जब भी इसमें RS में जब आप आओगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या है? पर्सन चेंज करना, पर्सन को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है? टेंस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे जब आप RS में आओगे। तो वी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आपको पता ही है कि I और V आते हैं फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको दे से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से चेंज होता है, और इस दे को सब्जेक्ट की जगह लेके जा रहे हैं तो दे ही रहेगा। ठीक है, दे। अब यहाँ पे क्या है? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसकी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में क्या आता है? यस, सेकेंड फॉर्म आती है, एट हो जाएगा। ठीक है, दे एट फ्रूट्स। डेली, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहले हमने पर्सन चेंज किया, देन टेंस चेंज किया। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ इस सेंटेंस को बनाएंगे। बहुत ही इजी सेंटेंस है। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा। आई एम कुकिंग राइस, मैं राइस यानी चावल पका रही हूँ। ठीक है, तो आप बनाइए मेरे साथ। कौन सा टेंस है ये? यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो माई मदर, आपको ये तो पता ही है। इसको सेड टू को किस में चेंज करेंगे? अभी बताया मैंने, सेड टू को टोल्ड में, राइट? तो माई मदर टोल्ड मी। ओके, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट, इतना लगा दिया आपने। माई मदर टोल्ड मी दैट। अब फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? पर्सन चेंज करना। तो पर्सन चेंज करेंगे सबसे पहले आप।
आई क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन ही है, तो माई मदर से चेंज करेंगे। माई मदर कौन है? अब यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि किस से चेंज करें, माई से करें कि मदर से करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है। तो देखो माई मदर औरत है ना, दैट मीन्स लेडी है, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? शी। तो जैसे कि हमने हरी के लिए ही यूज किया था, उसी तरह से माई मदर के लिए हम क्या यूज करेंगे? शी। ठीक है, तो माई मदर टोल्ड मी दैट सी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा। सी वॉज कुकिंग राइस। बहुत ही इजी है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें आपको अभी? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बहुत ही इजी तरीके से मैंने अभी ये सेंटेंसेस आपको बताए हैं। यहाँ पे आगे भी हम और सेंटेंसेस देखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना? तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, द गार्डनर सेड टू अस। गार्डनर ने, जो माली होता है, उसने हमसे कहा। यहाँ पे सुनने वाला है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। I have watered all the plants. मैं सभी पौधों में पानी दे चुका हूँ। कौन सा टेंस है? यस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। ये सारे इंडेक्स में दिए हुए हैं आपके, ठीक है? तो अब हम इसको बनाएंगे। द गार्डनर सेड टू को किस में चेंज करेंगे? यस, टोल्ड में। टोल्ड अस दैट। अब ये भी फर्स्ट पर्सन आ गया यहाँ पे। तो फर्स्ट पर्सन को आपको पता ही है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? द गार्डनर। गार्डनर का मतलब क्या है? कोई जेंट्स है, दैट मीन्स ही का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ही का। अब हम सेकेंड स्टेप क्या है आपका? टेंस चेंज करना। यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम पास्ट परफेक्ट यूज कर लेंगे, हैड हो जाएगा। और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, हैड वाटर्ड ऑल द प्लांट्स। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कोमल सेड, देखिए अब क्या है, इसमें सुनने वाला नहीं है, ठीक है? सुनने वाला दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है आगे। तो कोमल कोमल सैड का हम सैड ही रहने देंगे और दैट से इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे कौन सा पर्सन है? ये क्या है? थर्ड पर्सन है, दैट मीन्स नेम आया हुआ है तो नेम तो एज इट इज रहेगा, ठीक है? सीता। हैज बीन, यानी कौन सा टेंस चेंज करेंगे? दूसरा स्टेप आपका। तो हैज बीन यानी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे, हैड बीन हो जाएगा। बहुत ही इजी है। हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर एन आवर, फुल स्टॉप। ठीक है, देखो कोमल सेड, कोमल ने कहा कि सीता हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर एन आवर। सीता 1 घंटे से गाना गा रही थी, ठीक है? और वहां पे सीता 1 घंटे से गाना गा रही है। आगे समझ में आपको? तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम इस तरीके से बनाते हैं। अभी ये हो गया आपके प्रेजेंट का। किसका बनाया हमने? ये प्रेजेंट के बनाए। अभी आपने किसके सेंटेंसेस बनाए? प्रेजेंट के।
और अब बनाएंगे हम पास्ट के। तो पास्ट में तो आपको पता ही था केवल दो ही चेंजेस होते हैं, इंडेक्स में बनाया था आपके, एक तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इन दोनों को हम वन बाय वन बनाएंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। जैसे कि मोहन सेड, मोहन ने कहा आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, मैं कल जयपुर गया। ओके, ये किसने कहा? मोहन ने कहा। उसकी एक खुद की ओपिनियन नहीं कहेंगे, खुद का ये कथन था। अब यहाँ पे हमें बताना है, यानी आप जो आप बताओगे इसको, मैं यहाँ पे बना रही हूँ तो मैं बताऊंगी इसको कि मोहन ने क्या कहा। ठीक है, तो जब भी वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है, तो मोहन सेड दैट, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? मोहन ने कहा कि, अब क्या कहा? पर्सन चेंज करेंगे, पहले फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है, अब मोहन लड़का है तो ही। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम हमेशा प्रोनाउन यूज करते हैं, एज इट इज नाम नहीं रखेंगे उसका। ठीक है, तो प्रोनाउन ही हो गया, ही। अब है ये कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ओके, ही हैड किस में चेंज करते हैं? आपको पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हैड हो गया, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वेंट का क्या हो जाएगा? गॉन। ही हैड गॉन टू जयपुर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं यस्टरडे की। यस्टरडे क्या होगा आपका? यस्टरडे किस में चेंज होगा? यस, द प्रीवियस डे में। ठीक है, तो यस्टरडे को हमने जो वर्ड्स की इंडेक्स कराई थी, आपको पता है उसमें जब मैंने बताया था आपको, तो उसमें क्या लिखा था? द प्रीवियस डे। ओके, ये इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना। उसका मीनिंग होगा, मोहन ने कहा कि ही हैड गॉन टू जयपुर, वह गया था जयपुर, द प्रीवियस डे। कब? कल। प्रीवियस डे का मतलब हो गया नेक्स्ट, लास्ट टू लास्ट डे या लास्ट डे। हरी सेड टू राहुल, हरी ने राहुल से कहा, क्या कहा? बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। बॉयज जो है कहाँ खेल रहे हैं? प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में हम बनाएंगे इस सेंटेंस को, और वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये है पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रही हूँ, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, ये मैंने आपको इंडेक्स में भी बताया था। अब हम इसको बनाएंगे। देखिए, बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं, और आप स्टेप बाय स्टेप इनको बनाना सीखिए, और अपनी कॉपी पेन लेके बिल्कुल तैयार रहा कीजिए, जिससे कि आपको समझ में आता जाए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आप इसमें बहुत ही स्मार्ट हो जाओगे। ठीक है, तो हरी सेड टू को हमने चेंज किया किसमें? यस, टोल्ड राहुल। ठीक है, हरी टोल्ड राहुल, हरी ने राहुल को बताया दैट, कि क्या बताया? क्या बताया उसने? बॉयज वर प्लेइंग। बॉयज क्या है? लड़के, यानी थर्ड पर्सन है ये आपका, तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? हमारा पर्सन चेंज करना। ये थर्ड पर्सन है, इसलिए चेंज नहीं होगा। इसको हमें किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है? हैड बीन। ओके,
had been playing cricket in the playground. Playing cricket. In the playground. ओके तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाए और इसमें दो ही बनते हैं, एक तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ओके तो यहाँ से ये सेंटेंस यहाँ पे बनाया है मैंने, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही फोकस करके यहाँ पे देखेंगे। हरी टोल्ड राहुल दैट बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। ओके अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक ये अभी ये सेंटेंसेस आपको आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए एक और सेंटेंस है हमारा जिसमें मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि जो हमारे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज रहता है। क्या होता है? नो चेंज। इस तरीके से अगर आपके सेंटेंस आता है तो आपको क्या करना है? जैसे द टीचर सेड, देखो सेड टू तो नहीं है इसीलिए मैंने सेड लिखा। दैट से हम इसको जोड़ देंगे दैट। ओके ऑल द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट स्कूल आफ्टर द 8th पीरियड। सभी स्टूडेंट्स ने 8th पीरियड के बाद स्कूल छोड़ दिया था, मतलब स्कूल से चले गए थे। तो ये कौन सा टेंस है? यस कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है नो चेंज रहता है, उसमें कोई भी हम परिवर्तन नहीं करते। तो ऑल द स्टूडेंट्स हैड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके लेफ्ट स्कूल, स्कूल को वो छोड़ देते हैं कब? 8th पीरियड के बाद। आफ्टर द 8th पीरियड। ठीक है टीचर ने कहा कि सारे स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट स्कूल आफ्टर द 8th पीरियड। 8th पीरियड के बाद स्कूल को छोड़ देते हैं। ठीक है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी अगर सेंटेंस आता है तो वो भी कैसा होगा? नो चेंज होगा। ये आपको बहुत फोकस करके देख लेना है। ओके इस तरह के सेंटेंसेस आए तो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मॉडल्स की। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो 4 मॉडल हैं यानी विल, शैल, ये तो क्या है आपके फ्यूचर की भी बात करते हैं, और कैन और मे। देखिए विल का वुड हो जाएगा, ठीक है, और सेल का शुड हो जाएगा, ठीक है, कैन का कुड हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा। बस यही 4 मॉडल आपके चेंज होते हैं। बाकी सभी जितने भी मॉडल्स हैं वो सभी कैसे होंगे? नो चेंज रहेंगे। ठीक है तो विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, बस यही 4 आपको याद रखने हैं। बाकी अगर कोई भी मॉडल आता है तो वो नो चेंज रहेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंसेस की।
देखो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत इजी हो जाते हैं मॉडल में आ जाए तो सेंटेंस, ठीक है। जैसे सी सेड, उसने कहा, दीज बॉयज, ये लड़के, कैन फाइट वेरी वेल, बहुत अच्छा लड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो सी सेड दैट, उसने कहा कि, दीज का क्या हो जाएगा, यस, दोज। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि ये वर्ड है और इसको हमें दोज में चेंज करना है। वे लड़के, दोज बॉयज, कैन, कैन का क्या हो जाएगा, यस, कुड, दोज बॉयज कुड फाइट। और इन जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैंने मॉडल्स कराए थे उस टाइम पे भी आपको बताया था, ठीक है। बॉयज कुड फाइट वेरी वेल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अभी, इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है, ओके। शी सेड दैट दोज बॉयज कुड फाइट वेरी वेल, बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ सकते थे। यहाँ पे क्या है बोला मैंने और यहाँ पे थे बोल रही हूँ, ओके। माई पेरेंट्स सेड, मेरे माता पिता ने कहा, क्या कहा, टीचर मस्ट बी रेस्पेक्टेड। अब देखो यहाँ पे मस्ट आया है, टीचर्स यानी अध्यापकों की रेस्पेक्ट, सम्मान किया जाना चाहिए। अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, देखिए माई पेरेंट्स सेड, तो सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि सेड के बाद टू नहीं आया है, तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। माई पेरेंट्स सेड दैट, ठीक है, दैट से जोड़ दिया। अब आप ध्यान रखिए, ये जो चार मॉडल हैं इनमें से ये मॉडल तो है नहीं, केवल ये चार मॉडल ही चेंज होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये तो चेंज होना ही नहीं है, तो इसी वजह से हम जो है एज इट इज लिख देंगे, टीचर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, ओके। अब आप इनको बहुत ही अच्छे से गौर से समझेंगे और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इनको समझना, क्योंकि आप वन बाय वन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था, प्रेजेंट के सारे आपको एग्जांपल्स बताए, उसके बाद मैंने पास्ट के बताए थे, अब मैं आपको मॉडल्स बता रही हूँ, तो आपके तीनों चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई, ठीक है। तो वन बाय वन आप जब सीखेंगे इनको तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपको फुल स्टॉप दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा होगा ना, यस। तो माई पेरेंट्स सेड दैट, मेरे पेरेंट्स जो हैं कहते हैं, उन्होंने कहा कि टीचर मस्ट बी रेस्पेक्टेड, टीचर्स यानी अध्यापकों का सम्मान किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमने ये सीख लिए, ये तो हो गए हमारे असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को हम दैट से जोड़ते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सेड या सेड टू को हम कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे हमने सीखा। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, डरने वाली बात नहीं है, हाँ बहुत इजीली आप इसको सीखोगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मेन चीज़ क्या थी आपकी, सैड या सैड टू को चेंज करना, और दूसरा क्या था कनेक्टिंग वर्ड, जो हम यहाँ बीच में लगाते हैं ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट, यहाँ पे हम सभी में दैट का प्रयोग कर रहे थे, राइट। अभी हमें क्या करना है वो चीज़ देखेंगे। इंटेरोगेटिव में थोड़ा सा अलग होता है, बाकी वही रहता है, टेंस एज इट इज ही चेंज होते हैं वहाँ पे, ठीक है। टेंस वही चेंज होंगे, वर्ड्स भी वही चेंज होंगे, बस थोड़ा कनेक्टिंग वर्ड और सैड को हमें चेंज करना दूसरी तरीके से। अब हम देख लेते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए जो मैंने वीडियो लेक्चर आपके टेंसेस में करवाए थे उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने यहाँ
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप हमारा जो स्टार्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब से, यानी कौन सा पोर्शन स्टार्ट होगा, आपको ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कौन सा पोर्शन, हमारा जो पोर्शन होगा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वो होगा RS। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी और वो होगा इन्वर्टेड कॉमा में बंद। ओके, ये चीज समझ में आ गई। और सेकंड टाइप में क्या होगा, वही चीज, हमारे जो RS होगा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है वो होगा WH वर्ड से स्टार्ट। ठीक है, किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं said to और says to का क्या होगा, कैसे हम चेंज करेंगे। जब हमारे ये पोर्शन किस में आता है, ये पोर्शन आता है हमारे आरबी में, आपको पता ही है ये तो। ठीक है, आरबी में आता है, तो आरबी में जो चेंजेस आएंगे और आरएस में मैंने चेंजेस आपको बता ही दिए हैं। अब आरबी में क्या होगा, जो ये वर्ड्स आएंगे यानी said to को हम चेंज करेंगे asked में। किस में चेंज करेंगे, asked में। यहाँ टेल टोल्ड ये कुछ नहीं आएगा। ओके, say to अगर आता है तो उसे हम चेंज करेंगे ask में, says to आता है तो उसको हम ask। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एस लगी है तो यहाँ पे भी आपको एस लगाना है। ठीक है, ये तो रही बात आपके आरबी की। अब कनेक्टिंग वर्ड की बात कर लेते हैं। तो कनेक्टिंग वर्ड फर्स्ट टाइप में, किसमें, फर्स्ट टाइप, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसमें फर्स्ट टाइप में इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो आपके लिए ये बहुत इजी रहेगा, इफ़ का प्रयोग करें आप। ठीक है, तो इफ़ का प्रयोग आपको करना है कनेक्टिंग वर्ड के तौर पर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़े, अभी मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें तो आप इन दोनों में करोगे। कहाँ पे, आरबी में, यानी said to की जगह, say to की जगह और says to की जगह, इन दोनों में होंगे। ओके, इन दोनों में ये चेंजेस होंगे, बट कनेक्टिंग वर्ड चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टाइप में कनेक्टिंग वर्ड इफ रहेगा और जो सेकंड टाइप आएगा उसमें कनेक्टिंग वर्ड जो होंगे वो WH वर्ड से ही रहेंगे। उसकी बात हम आगे करेंगे। ओके, तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप की। देखिए, फर्स्ट टाइप में किस तरीके से हमें चेंजेस करने हैं वो आपको ध्यान रखना है। बहुत ध्यान से समझेंगे अब इनको, ये बहुत आपके लिए कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हो आपके, हम इसमें अब क्या करें। पहली बात आप ये समझ लीजिए, जब हमारा डायरेक्ट में ऊपर क्या होता है, क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हमें नीचे इनडायरेक्ट में स्टेटमेंट बनाना होता है, कथन बनाना होता है, यानी सिंपल सेंटेंसेस उसको बनाना होता है। ठीक है, यानी उसका जो हम ऊपर है उसको हम नीचे सिंपल बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है। डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि देखो, मैं इसमें ना अभी स्मॉल में ही लिखती हूँ, अदरवाइज ये कट हो जाएगा। ओके, ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम जब बनाएंगे तो जो सेंटेंस होगा हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत फोकस करना है। इसकी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपको नहीं करनी है, बहुत धीमे धीमे इनको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कनेक्टिंग वर्ड की, क्योंकि सैड या सैड टू को तो मैंने बताया ही आपको किस में चेंज करते हैं, बताइए, दोनों में सेम होगा, सैड, सैड टू, सेज टू। इनको तो क्या करेंगे, आस्क्ड में या आस्क में चेंज कर देंगे। बट
जब हम बात कर रहे हैं कनेक्टिंग वर्ड की तो वहाँ पे दोनों अलग हो जाते हैं, ये चीज़ आपको बस फोकस करना है। तो अब आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये एक क्वेश्चन है हमारे लिए। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, इज क्या। देखो हम पता है आपको, जब हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये मैंने टेंस में भी आपको बताए थे। हेल्पिंग वर्ब आ गई मतलब हिंदी का सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, क्या से। ओके, तो क्या योर फादर, तुम्हारे पिताजी, और डॉक्टर, एक चिकित्सक हैं, एक डॉक्टर हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मार्क लगा है पीछे। अब हमें इसको स्टेटमेंट बनाना है, दैट मीन्स ये मेरे द्वारा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स। ओके, द टीचर सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। ओके, आस्क्ड मी। अब देखो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ का प्रयोग करना है। इतना ही तो याद रखना है बस आपको। और एक चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन को हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। इज योर फादर। अब हम नीचे हमें क्या करना है, देखो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, ये चीज भी आप समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि जो हमारा ऊपर क्वेश्चन है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आई है, उसी को एज इट इज लिख देंगे या फिर चेंज कर देंगे, टेंस तो चेंज कर देंगे, लेकिन उनको सेंटेंस बनाना नहीं आता और वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनना है। अब जो यहाँ पे सेंटेंस आएगा उसमें सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन अदर। ठीक है, जैसे कि हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे बनाना है। हमें क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमें एक स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। अब ऐसा करने के लिए, सब्जेक्ट लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले स्टेप क्या है हमारा, पर्सन चेंज करना। ठीक है, और दूसरा टेंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है हर जगह, ये हर जगह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हमारे योर फादर, योर क्या है, सेकंड पर्सन है आपका। ठीक है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से, तो ये इससे चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या लेके आना है हमें, देखो पजेसिव वर्ड है, ये क्या है आपका, पजेसिव वर्ड है। तो पजेसिव वर्ड मी का क्या होता है, माई। क्या होता है, माई। तो माई फादर, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको क्या है, ये बी फॉर्म में है तो इसीलिए इसको टेंस में बी फॉर्म में ही लिखना है, तो वॉज आ जाएगा, इसका वॉज, प्रेजेंट का पास्ट। ठीक है, वॉज अ डॉक्टर। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या करना है, फुल स्टॉप। दिखाई दे रहा है आपको, देखो मैंने कितना मोटा लगा दिया। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। ओके, हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप, बस। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई है। द टीचर, टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा, इफ माई फादर वॉज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर या चिकित्सक थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्टेटमेंट बनाना है, ना कि क्वेश्चन। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आर यू प्लेइंग फ्लूट। और फ्लूट क्या होती है, और प्लेइंग यहाँ पे आप समझ रहे हो कोई, ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट, बांसुरी। ठीक है, प्लेइंग यानी बजाना, यहाँ पे खेलना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना आप। तो देखिए, आई सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम इफ। अब देखिए अब क्या करना है, यस यहाँ पे सब्जेक्ट लाना है, सबसे पहले क्या लाना है, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट लाने के लिए पर्सन चेंज करेंगे, हमारा सेकंड पर्सन है इसीलिए ऑब्जेक्ट से चेंज किया, और ये ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट की जगह लेके आना है। तो ही हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। ये चीज समझ में आ रही है ना? पर्सन वाली इंडेक्स देखिए आप लोग, तो आप देखेंगे वहां पे कि हमें चेंज कैसे करना था। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेप, टेंस। आर प्लेइंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। तो ही वॉज प्लेइंग फ्लूट, ठीक है, प्लेइंग फ्लूट और फुल स्टॉप, ठीक है। आपको समझ में आ गया? अब सेंटेंस हमें इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप कैसे बनाना है, कैसे उसको सेंटेंस के जो भी पार्ट कह सकते हैं, जो हमारा सेंटेंस है उसको हमें नीचे स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब। रीता सेड टू देम, रीता ने उनको कहा। पहले तो इसको हम आरबी को सॉल्व कर लेते हैं या बना लेते हैं, ठीक है। तो रीता, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रीता, लिख दिया। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में, आस्क्ड देम, ठीक है। इतना हो गया, इतना क्लियर। अब हमें इफ लगा देना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के। अब यहाँ पे देखेंगे वर यू ऑल वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट, क्या तुम सभी लास्ट नाइट टीवी देख रहे थे? अब देखो कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस को किसमें चेंज करते हैं? आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस ही चेंज होते हैं पास्ट में, बाकी नो चेंज, दो नो चेंज रहते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो पहले हमें सब्जेक्ट लेके आना है, यू ऑल को यहाँ से, यानी सेकंड पर्सन है यू, और ये हम ऑब्जेक्ट से उसको चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? दे। क्या हो जाएगा? दे ऑल, ओके। ये हो गया हमारा पर्सन चेंज। दूसरा हमारा टेंस चेंज करना है। टेंस आपको पता ही है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। तो हैड बीन, हैड बीन वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट को किस में चेंज करेंगे? यस, द प्रीवियस नाइट में, ओके। और फुल स्टॉप, ये चीज मत भूल जाना। तो ये समझ में आया? रीता आस्क्ड देम, दे ऑल हैड बीन वॉचिंग टीवी द प्रीवियस नाइट, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? ये पास्ट कंटिन्यूस है और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने बनाया। अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते। नेक्स्ट है राम सेड टू मी। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स कैसे गड़बड़ियाँ करते हैं। सबसे ज़्यादा इस तरह के सेंटेंस में गड़बड़ी होती है, उनके प्रॉब्लम आती है उनको। राम सेड टू मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? देखो मैंने ये सेंटेंस आपके जानबूझ कर लिया है जिससे कि आपको समझ में आए कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। डू और डिड, ये सेंटेंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, तो वो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर तो हम आरवी में क्या चेंज करना है? सेड टू चेंज करना है बस। राम सेड टू को आस्क्ड में राम आस्क्ड मी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ रख दो। अब बात करते हैं हम इसकी। ये टेंस कौन सा? पहले आप देख लीजिए टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होता है? यहाँ सब्जेक्ट लाना होता है, ठीक है।
तो सब्जेक्ट लाने के लिए सबसे पहले पर्सन चेंज, पर्सन हमारा सेकंड है, सेकंड पर्सन है, उसको हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी का सब्जेक्ट आई। ठीक है, इजीली समझो आप। मी को हम सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, अब हमें सेकंड स्टेप लेना है। आपको बताया मैंने, तुरंत आपको सेकंड पर्सन चेंज करने के बाद टेंस चेंज करना होता है। और नीचे स्टेटमेंट यानी सिंपल सेंटेंस हम बना रहे हैं। तो टेंस के लिए हम देखेंगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, वो भी सिंपल। यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिट नो को सेकंड फॉर्म बना देंगे, न्यू हो जाएगी। अब इसको भी आप चेंज करेंगे। मी आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है। किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है राम। ओके, देखो बहुत इजीली ध्यान से समझो, कोई हौच पौच वाली बात नहीं है, ढंग से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। ठीक है, आप आराम से सीखिए। अब जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आई न्यू, राम को हम ऑब्जेक्ट की जगह लेके जा रहे हैं। राम क्या है, ही। मैंने आपको बताया था ना, नाम कभी नहीं रखते हैं, उसका प्रोनाउन ही रखते हैं। तो ही का हिम हो जाएगा, उधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट की जगह हिम हो गया, और यहाँ पे फुल स्टॉप। आई न्यू हिम, ये आपको डू और डिड में, डू डज और डिड में ऐसा ही आपको सेंटेंस बनाने हैं। अगर यहाँ पे आ जाए राम सेड टू मी डिड यू नो मी, डिड यू नो मी, तो आपको कैसे करना है, वो बन गया, क्या बन जाएगा वो, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप ध्यान देना इस पे। डिड यू नो मी, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, आप समझ लीजिए। चलो, डिड यू नो मी को हम कैसे चेंज करेंगे, डिड यू नो मी है तो वो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट, यस, पास्ट परफेक्ट में। तो अगर यहाँ पे डिड आए तो हम क्या करेंगे, डिड आए तो क्या करेंगे, देखिए आई का तो आई रहेगा, हमने पहले सबसे पहले करना पर्सन चेंज कर लिया, पर्सन चेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है, टेंस चेंज, क्या करना है, टेंस चेंज, सेकंड स्टेप। तो वो बन जाएगा हैड, क्योंकि हम परफेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, आई हैड नोन हिम। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे, किसका, अगर वो डिड आता है तो। आ गया समझ में आपको। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में आपको करना क्या है वो भी आप देख लेंगे। देखिए, सेकंड टाइप में आपको सैड टू, सैड टू को किस में चेंज करना है, आस्क्ड में। ये तो पता ही है आपको, दोनों में अभी बताया था मैंने। और कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा यहाँ पे, कनेक्टिंग वर्ड होगा WH वर्ड। ठीक है, जो भी WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, जो भी आएंगे वो वही आपके कनेक्टिंग वर्ड रहेंगे। जैसे कि दैट होता है, जैसे इफ होता है। और यहाँ पर होगा जो भी WH वर्ड होगा वो क्वेश्चन का काम नहीं करेगा, वो काम करेगा यहाँ सेंटेंस को कनेक्ट करने का। ये चीज़ आपको यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी डायरेक्ट में दे रखा है, संदीप सेड टू मी, संदीप ने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अब क्या कर रहे हो। जो ये व्हाट है यहाँ पे तो ये क्वेश्चन का काम कर रहा है, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो कनेक्टिंग वर्ड बन जाएगा, और उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो स्टेटमेंट बनेगा, वो एक सिंपल सेंटेंस की तरह बनेगा। ये चीज़ जैसे कि इफ में बनाते थे। ठीक है, जैसे संदीप सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, आस्क्ड मी, संदीप ने मुझसे पूछा।
अब जो ये वॉट है इसको ही हम कनेक्टिंग वर्ड बनाना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वॉट लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप पर्सन और सेकंड स्टेप टेंस, ठीक है। तो पहला स्टेप आप ध्यान रखें, पहला स्टेप आपको पर्सन, पर्सन है हमारा सेकंड पर्सन, यू को मी से चेंज करना है तो क्या बन जाएगा, आई, ठीक है, आई रख दिया हमने सब्जेक्ट की जगह। अब क्या करना है आपको, देखना है कि टेंस कौन सा है। टेंस हमारा कौन सा है कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो हमें इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो आई के साथ वॉज आता है, आई वॉज डूइंग, नाउ को देन में चेंज करते हैं, ओके, और फुल स्टॉप, आई वॉज डूइंग देन, ठीक है, ये हमारा सेकेंड टाइप बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो सी आस्क्ड, उसने उससे पूछा, सी आस्क्ड हिम। वेयर को हम कनेक्टिंग वर्ड के तौर पर यूज करेंगे, वेयर अब देखिए यू हमारा सेकंड पर्सन है, हिम से चेंज होगा तो ही बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा टेंस कौन सा है, टेंस है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट पे हम नीचे सिंपल बना रहे हैं तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। डू का डिड मत कर देना, यही गड़बड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यही चीज़ स्टूडेंट्स के। तो आपको क्या करना है, वेयर ही लिव्ड, ओके, फुल स्टॉप। ये इस तरीके से सेंटेंस आपका बनेगा। इसमें भी मैंने आपको डू वाला या डिड वाला अगर आए तो आपको वही करना है। फादर सेड टू मदर, अगर देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, डिड आ जाता है, वेयर डिड यू लिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड लिव्ड, ओके, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा वो। फादर सेड टू मदर, फादर ने मदर से कहा, यानी पिताजी ने माँ को कहा, क्या कहा, हाउ डिड यू पुट दिस हैवी बॉक्स हियर, तुम इस हैवी बॉक्स को कैसे यहाँ से यहाँ रखोगी, उठाकर रखोगी, ठीक है। तो अब इसको सेड टू को चेंज करना है, किसमें, यस, फादर आस्क्ड में, आस्क्ड मदर। हाउ, हाउ को हम एज इट इज लिखेंगे कनेक्टिंग वर्ड के तौर पर, हाउ। अब यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है, देखो ध्यान रखना, ठीक है। पहले हम पर्सन चेंज कर लेते हैं, मदर, मदर यानी सी, हाउ शी हैड, ठीक है, क्या आएगा, हैड। अब मैंने यहाँ पे भी अभी डू डिड, डू की, डू डस की बात हो रही थी, अब यहाँ पे डिड की बात कर लेते हैं। तो सी हैड, पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, पुट, दिस का क्या करेंगे, दैट। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखते जाना है, कोई भी वर्ड जो है आपके गलत नहीं होने चाहिए, वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। हैवी, अब मैं यहाँ से ये थोड़ा रफ कर दे रही हूँ, देखिए, दैट हैवी बॉक्स बॉक्स, हियर का देयर, ठीक है। मैंने जैसे अभी कहा, आपको हर सेंटेंस में वर्ड्स को भी देखना है कि कहाँ पर क्या रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, माई फ्रेंड सेड टू सुधीर, मेरे फ्रेंड ने सुधीर से कहा, हु किल्ड दिस डॉग, इस कुत्ते को किसने मारा। तो माई फ्रेंड सेड टू को
आस्क्ड में, आस्क्ड सुधीर हु किल्ड। ठीक है, अब ये कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें हु वाले सेंटेंस में तो क्या हु में क्या होता है, सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं देखना है। तो हम देख लेंगे टेंस कौन सा है। पहली बात, टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो हु हैड, थर्ड फॉर्म किल्ड, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और दिस का अभी मैंने क्या बताया था, दैट करना है आपको, दैट डॉग। ओके, एंड फुल स्टॉप। माई फ्रेंड आस्क्ड सुधीर हु हैड किल्ड दैट डॉग। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। अब एक वाई का भी ले लेते हैं सेंटेंस, जैसे कि आई सेड टू गंगा, तो आई आस्क्ड गंगा, वाई को हम कनेक्टिंग वर्ड बनाएंगे, वाई दे हमारा थर्ड पर्सन है। ठीक है, वाई विल दे बीट मी, उन्होंने वो मुझे क्यों मारेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर दे हमारा थर्ड पर्सन है, इसीलिए नो चेंज रहेगा, तो दे का दे का यहाँ पे दे ही रहेगा, एंड विल का क्या हो जाएगा, वुड। दे वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, बीट मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से आई है, तो हमारा ऑब्जेक्ट आई का मी ही रहेगा। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। आई आस्क्ड गंगा वाई दे वुड बीट मी, वे मुझे क्यों मारेंगे। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो इन सेंटेंसेस को अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में लाना है, और प्रैक्टिस में इस तरीके से लेके आना है कि आपको हर सेंटेंस में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिले। जैसे कि मैंने कुछ सेंटेंस डिड और डू, इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बताए, जिसमें आप सबकी बहुत सारी गलतियां होती हैं, और यही गलती आप बोर्ड में भी करते हैं। तो वो चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हमारे सेंटेंसेस किस तरीके से बनेंगे और किस तरीके से हम इनको बनाएंगे। तो अभी हमें ये प्रैक्टिस में लेके आने हैं, जैसे कि ये चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में कनेक्टिंग वर्ड आपके क्या होते हैं, तो आप ध्यान रखें, कनेक्टिंग वर्ड सेकंड टाइप में तो WH वर्ड होते हैं, और जो आपका फर्स्ट टाइप है उसमें इफ़ होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और सेंटेंस को ऊपर आपके क्वेश्चन होगा और नीचे जो आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे वो आपका स्टेटमेंट होगा। ये गलतियां आप ना करें। ठीक है, तो हर सेंटेंस आपको देखते हुए फुल स्टॉप लगाना, ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी, छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे इम्पेरेटिव, और उसके बाद ऑप्टेटिव, देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो अब आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।